हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान रखो पर। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी भक्तजनों को 2025 नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, नाग पंचमी के दिन आखिर रोटी क्यों नहीं खाई जाती और क्यों नहीं बनाई जाती नाग पंचमी के दिन रोटी, ये सुनकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। अभी तक अगर आप नाग पंचमी के दिन रोटी बनाते आ रहे हैं तो इस बार रुक जाइए और इस बात को ध्यान से सुनकर जाइएगा। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आप जानते होंगे कि शास्त्रों में लिखा गया है कि जो ये पूरा ब्रह्मांड है वो शेषनाग के मस्तक पर ही विराजित है। साथ ही वासुकी नाग महादेव के गले में विराजित हैं और साथ ही शेषनाग की शैया श्री नारायण करते हैं। हमारे वेद शास्त्रों में नाग देवता का एक विशेष स्थान है और सावन महीने की पंचमी तिथि पर विशेष दिन, जो कि अपने आप में नाग पंचमी का होता है, ये खास दिन भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए, काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए जाना जाता है। साल 2025 में पंचमी तिथि शुरू होगी 28 जुलाई 2025 की रात 11:24 पर और इस तिथि का समापन 30 जुलाई 2025 की सुबह 12:46 पर होगा। आप जानते होंगे सूर्यमुख और उदया तिथि के अनुसार इस बार पंचांग में लिखा गया है कि 29 जुलाई 2025 को ही नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। आप सभी 29 जुलाई को ही इस पावन पर्व को मनाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। आप सभी को नाग देवता की पूजा करते हुए ओम नागेंद्र राय नमो नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। महादेव के मस्तक पर, महादेव के गले पर और जो शिवलिंग होता है उस पर हमेशा सदैव सर्वदा नागराज विराजित होते हैं और काल सर्प दोष, नागदंश का सर्पदंश की भय की मुक्ति के लिए इस दिन कई तरह के कार्य और उपाय किए जाते हैं। 29 जुलाई 2025 को आपको कुछ कार्य जरूर करने हैं। सबसे पहले रोटी क्यों नहीं बनाई जाती, इसके बारे में आपको बताते हैं। मित्रों, हमारे वेद शास्त्रों में कुछ दिन ऐसे बताए गए हैं जिन पर घर पर रोटी बनाना यानी कि तवा नहीं लगाना चाहिए। तवा लगाकर रोटी बनाना शास्त्र प्रमाण कहता है कि इस दिन हमारे नवग्रहों की दशा को बहुत खराब करता है और साथ ही पितृदोष, काल सर्प दोष और घर के वास्तु दोष को भी बिगाड़ने वाला होता है। वह कौन कौन से दिन है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है अमावस्या का दिन। घर पर हमेशा खीर पूरी बनाकर ही पितरों को भोग लगाकर स्वयं खाना चाहिए। लोक मान्यता और शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन घर पर तवा नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले साथ ही दूसरा दिन है शीतला माता का पूजन। शीतला माता का जब हम पूजन करते हैं तब तवा नहीं लगाते। एक दिन पहले ही ठंडी पुआ पूरी बनाकर माता शीतला को भोजन कराते हैं। तीसरा दिन है जिस दिन आपके घर पर पितरों का श्राद्ध हो। इस दिन भी शास्त्रों में लिखा गया है कि हमें अपने घर पर जो खीर पूरी है वह बनानी चाहिए और अमावस्या के साथ साथ जिस दिन पितरों की तिथि हो उस दिन भी घर पर तवा नहीं लगाना चाहिए। और जब घर में किसी की मृत्यु हो 12 दिन तक हमारे क्षेत्र में ऐसी मान्यता है कि तवा अशुभता के रूप में जाना जाता है। आपके पास कोई जो स्टील की कढ़ाई है उसमें आप सभी को कुछ भी आप रोटी बना सकते हैं उसमें। अगर यदि आपको कढ़ाई में रोटी बनानी आती तो कढ़ाई में आप रोटी बना सकते हैं, लेकिन रोटी बनाने में कोई दोष नहीं है। लेकिन रोटी बनाने के लिए आपको तवे का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि जो तवा है उसे आपको अपनी गैस पर या अपने चूल्हे पर नहीं चढ़ाना है, नहीं लगाना है। साथ के साथ आप सभी भक्तजन जानते होंगे कि कोई भी शुभ काम आपके घर पर हो, कोई मुंडन हो, कोई अलग शादी विवाह हो या कन्यादान की सुबह हो या फिर आपका कोई और शुभ कार्य हो, तो उस दिन भी तवा ना लगाते हुए शुभ काम के लिए हमेशा पूरी बनानी चाहिए। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी मित्रों, ये बहुत ही श्रेष्ठता के रूप में जानी जाती है। तो आप सभी भक्तजनों को इस नाग पंचमी के दिन इस जानकारी को सभी के साथ ज़रूर साझा करना है कि नाग पंचमी के जिस दिन हो उस दिन हमें तवा नहीं लगाना चाहिए। उस दिन या तो स्टील की कोई कढ़ाई हो या उस पर एल्युमिनियम या कोई और कढ़ाई हो, उस पर ही आपको रोटी बना लेनी चाहिए। यदि आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोटी खाना, रोटी बनाने में दोष नहीं है, लेकिन बात है तवे लगाने की। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि इस दिन रोटी खाने का दोष नहीं है, परंतु तवे को आप सभी अगर नाग पंचमी पूजन करते हैं तो पंचमी तिथि नाग देवता के निमित्त कार्य करते हैं तो आपको तवे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है और लोक मान्यताएं भी हैं कि जो तवा होता है उसका जो स्वरूप होता है, जो लोहे का स्वरूप होता है, वह नाग के फन के समान है। और नाग पंचमी के दिन जो अपने घर पर तवा बनाकर या तवा रखकर
जो लोहे का उसमें रोटी बनाकर रोटी खाता है, उसके नवग्रह प्रभावित होते हैं और इसी दोष से वह हमेशा परेशान रहता है। किसी ना किसी स्वरूप में वो हमेशा परेशान रहेगा। ऐसे में इस दिन शास्त्रों में कहा गया है और जो जनमानस की धारणाएं बताती हैं और जो लोक मान्यताएं हैं उनके अनुसार इस दिन आप सभी को अपने घर पर देवताओं का ध्यान करते हुए पितृदेवता और नाग देवता का ध्यान करके खीर पूरी बनानी चाहिए। हलवा लापसी आप बनाकर अपने घर के मंदिर में महादेव नाग देवता के निमित्त, पितरों के निमित्त इसे जो है भोग स्वरूप समर्पित करके बाद में इसे ही आपको ग्रहण करना है। परंतु इस दिन तवा लोहे का जो होता है उसे बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लेना है। ऐसी मान्यता है कि यह नाग देवता के फन के समान होता है, इसीलिए इस जो नाग देवता है उन्हें इसका ताप लगता है, तो इस कारण से जो अग्नि संबंधी कार्य में लोहे का प्रयोग इस दिन तवे के रूप में नहीं किया जाता है। आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में भी यही मान्यता है या नहीं है। मैं ये बात सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे तो हम सभी के ज्ञान में वृद्धि होगी और आपके सभी काम बनना निश्चित रूप से आरंभ हो जाएंगे। तो इस ज्ञान को हमारे साथ साझा करें और सभी के साथ साझा अवश्य करें। इस दिन आप अपने घर पर पान पकवान बना सकते हैं। जैसे इस दिन दूध का प्रयोग किया जाता है खीर बनाने के लिए, और खीर को आप सभी को माता के घर के अपने जो मंदिर है उसमें जो देवी देवता हैं, जो इष्ट पितृ विराजित हैं, उन्हें आपको भोग लगाकर स्वयं इसी को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन कोई साधारण दिन नहीं है, यह नाग देवता को प्रसन्न करने का एक महादिन है, एक महादिवस है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य आपके भाग्य बदल सकता है और आपके सौभाग्य में वृद्धि कर सकता है। तो आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो इस दिन नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए अपने घर के दरवाजों में 5 जो है नाग देवता के स्वरूप बनाएं। चाहे तो आटे के भी बना सकते हैं या कोयले के भी बना सकते हैं। गेरू से भी कई क्षेत्रों में 5 नाग देवता उकेरे जाते हैं। उन पर रोली, चंदन, मोली, मूंग, मूठ उन्हें भोग लगाया जाता है। दूध उनके समक्ष रखा जाता है और नाग पंचमी की व्रत की कथा भी सुनी जाती है। ऐसी मान्यता है जो भी भक्तजन नाग पंचमी की व्रत की कथा सुनकर 5 नाग देवताओं का एक साथ कोयले से बनाकर या जिस भी स्वरूप में आपके यहाँ पूजते हैं उस स्वरूप में बनाकर विधि विधान से आप 5 जो नाग देवता हैं उनका पूजन करते हैं तो काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। कई क्षेत्रों में तो बिल के पास जाकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर नाग देवता का वास है। वहाँ पर जाकर अगर आप सभी नाग देवता का ध्यान करते हुए भी रोली, चंदन, मोली समर्पित कर विधि विधान से पूजन कर आप वहाँ दूध का भोग लगा देते हैं, तो जो दूध है वो नाग पंचमी के दिन स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं और साथ के साथ आप सभी नाग देवता को भी ज़रूर से अवश्य रूप से आपको भोग स्वरूप समर्पित करना चाहिए। जो महादेव का शिवलिंग है उस पर नाग देवता हैं या आपके घर पर ही नाग देवता विराजित हैं जो कि विशेष तौर पर शिवलिंग के ऊपर तांबे, स्टील या पीतल के लगे हुए होते हैं, तो उन पर भी आप सभी को अपनी मनोकामना कहकर ओम नागेंद्राय नमो नमः, हर हर महादेव कहते हुए आप सभी उस पर कच्चा दूध अपने घर के बच्चों के हाथ का स्पर्श कराकर, अपने घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराकर ज़रूर समर्पित कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में काल सर्पदोष, पितृदोष और सभी तरह की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है और शारीरिक बंधन भी कट जाते हैं। तो यह कार्य आप जरूर से करें। इस दिन नाग पंचमी के निमित्त आपके क्षेत्र में कौन सी मान्यताएं हैं, कौन सी धारणाएं आपके प्रचलित हैं, आप किस तरह से पूजा करते हैं, ये सभी जानकारी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नाग देवता का पूजन करने से, इस दिन कई तरह के कार्य करने से, सपेरों को थोड़ा बहुत दान दे देने से नाग देवता की कृपा बरसती है और हमेशा नाग देवता कृपा बरसाते हैं। सर्पदंश का कोई भय नहीं रहता है, इसीलिए इस दिन ये सभी कार्य अवश्य रूप से ज़रूर करने चाहिए। मित्रों, यदि वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।